21 तारीख को दुनिया भर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। देश में हर साल योग दिवस के आसपास मजहबी सियासत जरूर देखने को मिलती है। इस बार सियासत की ये चिंगारी उत्तर प्रदेश में सुलगी है और इसे सुलगाया है समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने। उन्होंने कहा कि जब सरकार दफ्तरों में नमाज के लिए ब्रेक नहीं देती तो योग के लिए ब्रेक क्यों दिया जा रहा है। योगा ऑफिस आने से पहले भी किया जा सकता है, ऑफिस के बाद भी किया जा सकता है। इसमें ब्रेक की क्या ज़रूरत थी? ये कोई इबादत तो नहीं है या कहीं कोई पूजा तो नहीं हो रही। हम ये कहना चाहते हैं कि जब मुसलमान जुमे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक मांगते तो देते नहीं, और योगा डे के ऊपर बेवजह ब्रेक दे दिया। ये दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। सबके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। एसटी हसन के योग को धर्म से जोड़ने वाले इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ये बयान केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए दिया गया है, योग दिवस का धर्म से कोई संबंध नहीं है। दूसरा कट्टर मौलाना कोई बयान देता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। एसटी हसन साहब MBBS MS हैं, हेल्थ के बारे में उनसे ज़्यादा कौन जानता होगा। एक बात और बताऊं, वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में दवाई के साथ जरूर कहते होंगे वॉक करो, योगा करो, कपालभाति से फ़ायदा हो सकता है, अनुलोम विलोम से होता है। ये केवल मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। योगा डे का संबंध कोई धार्मिक नहीं है। योगा डे का संबंध स्वास्थ्य से है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। हसन साहब ठीक नहीं बात कर रही है। देखिए, मुझे लगता है योग पर अगर सांप्रदायिक संक्रमण की कोई कोशिश कर रहा है तो उसके जो है वो मानसिक संक्रमण का इलाज भी योग ही है। अब अगर योग वो करेंगे तो इनके दिमाग में जो सांप्रदायिक संक्रमण जो है वो चढ़ गया है, वो जो है योगासन से ठीक होगा। अरे योग जो है वो धर्म के बंधनों से ऊपर है, मुल्कों के बंधनों से ऊपर है, जाति और किसी भी क्षेत्र के बंधन से ऊपर है। योग जो है वो संसार की सेहत और सलामती का भारतीय उपहार है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता उदित राज ने एसटी हसन के बयान पर टालम टोल वाला जवाब दिया। मेरे संज्ञान में तो बात नहीं आई कि योगा डे का कोई ब्रेक दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। मैं इसको इस समय तो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, सभी धर्म एक समान कानून के सामने है, संविधान के सामने है, और यह तो जो मैं यहाँ मैं यही कहूँगा। सियासी बयानबाजी के अलावा लखनऊ के मौलाना यासूब अब्बास ने भी एसटी हसन के बयान का विरोध किया। वहीं सपा इस मामले में डिफेंसिव मोड में ही नजर आई। बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से एसटी हसन साहब नमाज और योगा को एक साथ मिला रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ। नमाज एक इबादत है, जिसको नमाज वाजिब अदा करना है वो वाजिब कहीं ना कहीं पे अदा कर लेता है। और योगा एक योग है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है, सेहत से जुड़ा हुआ है, और पूरे दुनिया में बाकायदा योगा जो है फैलाया जा रहा है हमारे भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ से। और इसमें योगा को लाके नमाज में बीच में इन्वॉल्व करना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। ऐसे ही लोग हैं जो इस्लाम को, नमाज को पूरी तरीके से बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा मैं उनसे गुजारिश करूंगा एसटी हसन साहब से कि इस तरीके का बयान देने से पहले कम से कम गौर कर लें, फिक्र कर लें, जिम्मेदारों से बात कर लें, तब इस्लाम के मामले में दखल दें। धर्म के जो विषय हैं वो धार्मिक लोगों के जो धार्मिक गुरु हैं, जिस धर्म का विषय है उस धर्म के जो धार्मिक गुरु हैं, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनको सरकार को विश्वास में लेना चाहिए। उनकी राय मशवरा से ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए ताकि जो संविधान में अधिकार दिया है हर नागरिक अपने सुविधा के हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से पूजा पालन कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, वो लोग सुविधा से कर सकते हैं। यूपी में योग दिवस को लेकर एसटी हसन के इस बयान के बाद सियासत अब चरम पर है।